तो कैसे हो आप? आशा करते हम ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। और मैं भी ठीक हूँ। ये ब्लॉग है दोपहर के 12 बज गए हैं और मैंने अपना सारा घर का काम ख़त्म कर लिया। और ये चादर हैं, कल हन्नी के पापा 2 चादर और लेके आए हैं। अच्छी लग रही है बहुत। जब कल कीर्तन हो रहा था परसों, तो तभी लेके आए थे 2 चादर। एक तो तभी बिछा दी थी मैंने और एक ही आज बिछाई है। ये वाली बहुत अच्छी लग रही है। इसके साथ तकिए नहीं हैं और उस वाली चादर के साथ तकिए भी हैं। और कलर भी अच्छा है इसका। पहली बार इसके इनके पापा भी मैंने मंगवाई नहीं और भी अपनी मर्जी से लेके आई पहली बार। और पता नहीं आज थकावट सी हो रही है और शरीर दुख सा रहा है। और अभी मैंने काम अपना ख़त्म कर लिया है। दोपहर का खाने की तो खैर इतनी टेंशन नहीं है। रात की सब्ज़ी रखी है, रोटी लगा दूंगी। सुबह परांठे खाए थे और दही जमाई थी मैंने रात को। करीब 2-3 दिन से दूध बच रहा था, तो फिर मैंने 1 किलो 1.5 किलो दूध की दही जमा दी। मगर बच्चे पी लेंगे क्योंकि अब ना गर्मी सी होने लगी और मुझे पता नहीं क्या आदत हो रही है। हरने को भी शाम को और सुबह को दही के साथ, रोटी के साथ दही ज़रूर चाहिए। तो मैंने फिर रात को दही जमा दी थी 1 लोटा भर के। 1.5 किलो दूध आया था वैसे के वैसे मैंने ताज़े की जमा दी। और क्योंकि बासी भी रखना के पहले 1 गिलास दही लस्सी का पीऊँगी, उसके बाद कुछ काम करूँगी और दोपहर को थोड़ा सा रेस्ट करूँगी। और आज मैं आपको सुबह का लेके शाम तक का सब रूटीन दिखाऊंगी। और इधर मैंने भिगो दिए हैं चने, शाम के लिए चने भिगोए हैं मैंने। आज मैं शाम को काले छोले और कुछ मुझे हलवा बनाना है देसी घी का। तो मैं शनिवार को 5-6 महीने में साल भर में मैं माता रानी का प्रसाद बनाती हूँ हलवा के। और हलवा और छोले सूखे बना के माता रानी का भोग लगाती हूँ। तो क्योंकि मैंने कन्या भी नहीं बिठाई थी तो फिर मैंने सोचा चलो आज बना देती हूँ। तो पहले मैं मलाई का घी निकालूंगी। मैं ज़्यादातर पूजा के लिए मलाई वाला घी निकालती हूँ। तो मैंने मलाई 1 डोंगा है मेरे पास, तो वो मैंने अभी धूप में रखी हुई है। अभी मैं लेके आऊँगी और उसके मक्खन निकाल के फिर उसमें से घी निकाल के और फिर शाम को मैं हलवा और छोले बनाऊँगी। माता रानी भी खा लेगी और के बहाने हम भी भोग लगा लेंगे थोड़ा सा। और थोड़ी सी मन का तसल्ली से हो जाती है क्योंकि मैं हर 6 महीने में ये चीज़ करती हूँ। तो अब काफ़ी टाइम हो गया है तो मैंने सोचा चलो आज ही मैं कर लेती हूँ। और मेरी सारे साफ़ सफाई बिल्कुल अच्छी तरीके से हो रखी है। और जब घर साफ़ सुथरा होना तो बस मेरा मन सब खुश हो जाता है। यार अभी मैं खाना बना के आज मुझे चक्कर सा आ रहा है क्योंकि ना करीब 10 दिन सारे हो गए। 10 दिन से बारिश चली हुई है। 1 दिन रह जाते दूसरे दिन हो जाती है। तो ऐसा ही कुछ 10 दिन से चला हुआ। मतलब आंधी सी आएगी और एकदम बिजली सी कड़कती है और हमारा जो लाइट का तार है वो टूट जाता है गली में से और पूरी बस्ती में अंधेरा हो जाता है। और करीब 10 दिन से हम ऐसे ही परेशान हैं। अगर रात को आई तो दिन में नहीं आती, दिन में आती तो रात को नहीं आती। मतलब तार वार में कुछ दिक्कत हो रही है और बिजली वाले पता नहीं क्या करके जा रहे हैं तो फिर ख़राब हो जाती है। उसी चक्कर में नींद नहीं आती। चलो मैं देखती हूँ। मैं मलाई हनी से मैंने ऊपर धूप में रखवाई थी, छत्ती में रखवाई थी। मैं देखती हूँ उसे थोड़ी सी फ्रिज से निकाल के। अगर हम जल्दी उसको तुरंत बनाते मक्खन निकालते तो निकलता नहीं है, उसे हल्का सा नुआया करना पड़ता है। तो फिर मैंने ऊपर रखवा दिया था। देखती हूँ सही होगी फिर मैं निकाल लूँगी। मलाई सही होगी है और जल्दी निकल जाएगा मक्खन है। और ठंडी से जितना जल्दी नहीं निकलता, परेशान सी हो जाती हूँ। अब निकाल दूँगी मैं। और अब मैं निकाल देती हूँ मक्खन। और आज ही मैंने जो ग्राइंडर होता है वो नया मंगवाया था। सुबह अंकल जी दे के गए थे तो आज उसका मुहूर्त है और आज ही मैंने इसे चालू कर दिया और मैं मक्खन निकालने लगी हूँ। पहले मैंने 1 गिलास लस्सी बनाई है वो पी है। वो मैंने वीडियो में नहीं दिखाई क्योंकि मुझे बहुत चीज़ें दिखानी थी तो फिर मैंने वो छोड़ दिया, उसे मैंने नहीं दिखाया। पहले मैंने ठंडी ठंडी लस्सी बना के पी और फिर दोबारा मैं अपने काम पे लगी हूँ। अब मक्खन निकालने लगी हूँ और ये इतना घी निकल जाएगा जो रात को माता रानी का प्रसाद अच्छे तरीके से बन पाए। और जब भी मैं माता रानी की पूजा करती हूँ तो मैं मक्खन मतलब घी अपना मलाई से ही निकालती हूँ। ये देखिए कितना जल्दी निकल गया इससे। इसीलिए मैंने ये स्पेशल मक्खन निकालने के लिए ही मंगवाई है मैंने ये अंकल जी से। और ये देखिए कितनी जल्दी सी मेरा काम हो गया है। और अभी मैं इसे गैस पे चढ़ा दूँगी अच्छी तरीके से साफ़ करके। इसे गर्म पानी में धोना पड़ता है, ये तो आराम से साफ़ हो जाता है। बस इसे गर्म पानी में भिगो दो। और मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है इधर। और अब मैं अपना सारा मक्खन जो ये है, इसका जो दूध जो है, ये पानी वगैरह जो भी है, ये मैं बिल्कुल अच्छी तरीके से
मतलब साफ़ कर लूँगी ताकि इसके अंदर ना रहे। और ज़्यादा अगर हम दूध भी इसके अंदर डाल देंगे तो बहुत टाइम लग जाता है घी निकलने में। और ऐसे हम छान के मक्खन निकाल के अच्छी तरीके से पानी और दूध अलग कर देंगे तो बहुत ही जल्दी मक्खन निकल जाता है। तो मैं इसी तरीके से निकालती हूँ। और वो एक तरीका और है जिससे मैं निकालती हूँ कभी कभी, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। और इधर मैंने चढ़ा दिया है गर्म पानी, क्योंकि मुझे ये जो ग्राइंडर है साथ ही साथ साफ़ करके रख देना है, क्योंकि अब ये नया ही है और बाहर मैं भी रखूँगी नहीं, क्योंकि बच्चे हर्ष है ना जो ज़्यादा उल्टी सीधी चीज़ें करता रहता है, तो मुझे उसका बहुत डर रहता है। और ये मैंने बिल्कुल आराम से साफ़ हो जाता है, ये इसमें कोई ज़्यादा झंझट नहीं है। और देखो आज ये निकाला है, देखते हैं कब तक चलेगा। वैसे तो उन्होंने अंकल जी ने 1 साल की गारंटी दी है इसकी, देखते हैं कब तक चलता है। कह रहे थे 1 साल से पहले ख़राब हो गया तो वापस कर देना। और इधर मैं इसे डाल के वापस ही रख दूँगी साथ। मैं करने लगती हूँ थोड़ी बहुत अपनी रसोई की साफ़ सफाई। और दोपहर का टाइम हो गया है अभी, तो जैसे मैंने घी निकाल के और फिर मैं लेट जाऊँगी। और ये देखिए कितना जल्दी घी निकल गया है, सिर्फ 5-10 मिनट में ही ये निकल जाता है। ज़्यादा अगर हम मक्खन निकाल लेते हैं फिर टाइम बिल्कुल नहीं लगता। अगर वैसे हम मलाई को निकालने पे आए तो जैसे मक्खन ना निकाले और सीधा मलाई ही चढ़ा दे तो बहुत टाइम लग जाता है। और ये देखिए 10 मिनट में ही घी निकल आया, कितना साफ़ सुथरा अच्छी तरीके से निकाल दिया है मैंने, बिल्कुल बढ़िया। और इसे मैं अभी ठंडा होने के लिए छान के रख दूँगी हाथों हाथ, और शाम को फिर मैं इसे यूज करूँगी, क्योंकि अभी तो मैंने गैस बंद कर दी थी अच्छी तरीके से। और ये ठंडे होने में ही जो नीचे का थोड़ा बहुत जो दूध इसके अंदर रह जाता है, बिल्कुल अच्छी तरीके से हम साफ़ नहीं कर पाते, तो वो ये भुन गया है, बिल्कुल ही तल गया है घी में। और ये चिकना बहुत है, तो मैं इसे थोड़ा गर्म पानी में उबाल दूँगी कढ़ाई को। और ये जो आटे वाली छलनी है इसको भी। और अब शाम के बजे हैं 5, सवा 5 का टाइम हो गया है। और अब मैं सो गई थी दोपहर को थोड़ी सी देर, क्योंकि मेरा आज सिर चकरा रहा है पता नहीं क्यों, तो मैं सो गई थी। और अभी मुझे उबासियाँ आ रही हैं अभी मैं उठ के आई हूँ। और हन्नी भी मेरे साथ सो गया था, और अब हन्नी और मैं उठे हैं। हर्ष तो लैपटॉप पे काम कर रहा था, और हन्नी की फरमाइश है कि मम्मी चाय बना लो और चिप्स वगैरह तल लो। उसे पता नहीं क्या शौक़ है, हर शाम को उठेगा सो के और कहेगा मम्मी चिप्स तल लो। तो मैंने 2 बड़े बड़े डिब्बे भर के चिप्स बनाए थे, ये वाले डिब्बे मैंने 2 भरे हुए हैं, और अब दोनों आधे हो चुके हैं। और हन्नी हर रोज़ ही चिप्स तलवा लेता है चाय के साथ। अगर शाम को नहीं खाएगा तो सुबह बनवाएगा, पर बनवाएगा ज़रूर, एक दिन में 1 टाइम ज़रूर खाता है ये। तो इधर मेरी और हन्नी की और गुन्नू की और मेरी मतलब माँ की चाय बन रही है। और हर्ष तो खैर चाय नहीं पीता है। और ये कल का दूध रखा था और परसों का रखा था, कल का मैंने जमा दिया था दही, तो अभी शाम को फिर ताज़ा। अभी मैं चिप्स तल लेती हूँ थोड़े से। और बहुत ही अच्छी चिप्स बने थे, मैंने वीडियो डाली थी पीछे जब मैं नवरात्रों में चिप्स मैंने नवरात्रों के लिए बनाए थे। और मैं 3 बार कम से कम 5-5 किलो आलू बना चुकी हूँ। उसके बाद फिर से मैंने बनाए हमारे घर में, और सिर्फ मैं और हन्नी और इनके पापा ही खाते हैं। हर्ष नहीं खाता आलू की चिप्स, और माँ भी नहीं खाती और बाबा जी भी नहीं खाते, वो दूसरे वाले खाते हैं चावलों वाले। तो सिर्फ ये मेरे और हन्नी के पापा के और हर्ष हन्नी के हैं, तीनों हम ही पसंद है, बस हम ही खाते हैं इन्हें। और इधर मैं कपड़े उतार के ले आई हूँ छत से। अब झाड़ू मैंने निकाल दी है, बस कपड़े रह गए हैं। आज सुबह मैंने मशीन लगाई थी, मशीन का तो काम हर रोज़ सही हो रहा है लगाने का। और ये बहुत सारे कपड़े मैंने आज भी धोए हैं, तो मैं सब तय वगैरह करके प्रेस की जो है वो मैं निकाल दूँगी, और बाकी तय करके मैं अपनी अलमारी में सेट कर दूँगी। और इधर हन्नी हो रहा है तैयार, उसे जाना है जिम, और इधर हर्ष भी जा रहा है कोचिंग। तो दोनों भाई तैयार होने में लगे हैं, और दोनों ही कैमरे के सामने मस्ती काटने में लगे हैं वैसे तो हन्नी बहुत कम आता है, पर जब अपनी उसे दिखाना हो ना कुछ तो ज़रूर कैमरे के सामने आएगा, बहुत मस्ती करता है कभी कभी ये। चलिए मैं इधर कपड़े लगा लेती हूँ। और इधर हर्ष भी लगा हुआ है, आज चुटिया बनाने में लगा हुआ है। आज कह रहा है मम्मी मैं चुटिया बना के जाऊँगा। ये देखिए चुटिया बना रहा है हन्नी हर्ष, ये देखिए कैमरे में दिखा रहा है कि मैंने चुटिया बनाई है छोटी सी। कभी कभी पता नहीं से क्या शौक चढ़ जाता है इन चीज़ों का। कभी टाइम
टाइम हो चुका है। और ये जो मैंने चिप्स वगैरह तले थे तो ये पहले मैं डिब्बा है जो कढ़ाई है जो इसका तेल मैंने ठंडा होने के लिए रख दिया था, तो इसी में डाल के रख देती हूँ। और अभी मैं सब्ज़ी की तैयारी करूँगी। सब्ज़ी में तो मैंने बताया है कि मैं आज काले छोले बनाऊँगी, क्योंकि मुझे अपनी माता रानी का भोग लगाना है। तो सिर्फ सब्ज़ी में मैं आज वही बनाऊँगी। और इनके पापा के लिए देखती हूँ मैं खिचड़ी बनाऊँगी, क्योंकि वो छोले शाम के वक्त ऐसे छोले नहीं खाते। तो मैं सब्ज़ी को तड़का लगा लेती हूँ। और इस सब्ज़ी का तड़का बिल्कुल सिंपल तरीके से लगता है। इसमें ना तो लहसुन पड़ती है और ना प्याज वगैरह पड़ते हैं, तो टमाटर का ही तड़का लगता है इसके अंदर। और सिंपल मसाले और जीरे वाला छोंक लगता है इस पर। तो छोले मैंने थोड़े से ज़्यादा भिगो दिए थे। मैं कहा चलो मैं और पिताजी कहीं बाहर गया हुआ था, पर अब आ गए हैं पिताजी, तो मैं और हन्नी और हर्ष हम तीनों तो खा लेंगे। और सिर्फ माँ बाबा जी के लिए, इनके लिए मैं खिचड़ी बना दूँगी। तो ये छोले ना तो मैं ज़्यादा ग्रेवी वाले बनाती हूँ, ना मैं आलू डालती हूँ। तो मैं ऐसे सिर्फ काले छोले सिंपल ही बनाती हूँ, जो हम कंजका बिठाते हैं वैसे वाले ही बनाती हूँ। तो ये खाली जीरे का तड़का लग के ही बनेगा। और इस जो टमाटर मैंने काटे हैं इसी के अंदर मैं सारे मसाले डाल लेती हूँ। हल्दी, मिर्च, नमक और कस्तूरी मेथी, ये सारी चीज़ें मैं इसी के अंदर डाल लेती हूँ। और इसके अंदर दही में डाल लूँगी थोड़ा सा पानी, और खाली जीरे का तड़का लगा के खाली इसी को मसाले को एकदम से मैं इसके अंदर डाल देती हूँ। और अच्छा कड़ाके का तड़का लग जाता है और इसमें स्वाद भी बहुत आता है। मैं इसी छोलों को उबालती नहीं हूँ। मैंने बहुत सी जगह देखा है कि छोलों को पहले उबालते हैं और फिर तड़का लगाते हैं। मैंने सुबह भिगोए हैं और अब मैं सीधा इसी में तड़का लगा दूँगी। और 4-5 सीटी लग जाएंगी। जितने भी हम छोलों में सीटी लगाते हैं उतनी ही सीटी लग जाती है और बन जाते हैं। और बहुत ही अच्छी तरीके से और बहुत ही स्वाद बनते हैं। मैं हर सब्जी मतलब ऐसी सूखी सब्जी में बिना लहसुन प्याज के ऐसे ही बनाती हूँ। और ये मसाला मेरा भून गया है और इसमें डाल दूँगी मैं हरा धनिया। और अब इसे हल्का सा भून के और अब मैं डाल दूँगी इसमें छोले। और सब्जी मेरी हो चुकी है, बस 4-5 सीटी आएंगी। ये मसाला मेरा भून गया है। छोले मेरे बन गए हैं और अभी मैं बना रही हूँ हलवा। घी मैंने आपको दिखाई दिया है कि मैंने निकाल लिया है, तो उसी घी से, उस पूरे घी से ही मैं बनाऊँगी हलवा। मैं बचाऊँगी नहीं। और आटे का हलवा बनाऊँगी मैं सूजी का हलवा नहीं बनाती, मैं आटे का हलवा बनाती हूँ। और क्योंकि हमें आटे का ही हलवा अच्छा लगता है। और हमारे ऐसे लापसी बोलते हैं, जैसे जच्चा खाती है जापे में, वैसे हलवा मैं बनाती हूँ। ये बहुत ही स्वाद लगता है, हम बहुत ही खुश होकर खाते हैं। इसमें छोले मिक्स करके फिर हम खाएंगे। और ये देखिए घी बिल्कुल साफ़ सुथरा है, जो मैंने सुबह निकाला है वो ही सारा घी है ये अंदर। एक पाव से थोड़ा सा कम ही निकला है, पर मैं सारे घी की ही बनाऊंगी हलवा। क्योंकि हमारे 2-3 घर हैं जहाँ हम कोई प्रसाद वगैरह बनाते हैं, कोई भोग लगाते हैं, तो हमारे दोनों तीनों घरों में ही जाता है। जब वो पूजा करते हैं तो वो मेरे घर पे भेजते हैं, और जब मैं पूजा करती हूँ तो मैं उनके घर पे भेजती हूँ। यही हमारे घर की रीत है। तो जैसे मैं अब प्रसाद बना के पूजा वगैरह करके फिर मैं, अब तो सुरेश भी यहीं रहने लगी है, तो मैं सुरेश के घर पे भी भिजवाऊँगी और मेरी जेठानी के घर पे भी। और ये देखिए कलर हलवे का कितना अच्छा है। और इसमें डाल दूँगी चीनी। चीनी में हम थोड़े से ज़्यादा खाते हैं हलवे में। और मेरे बच्चे तो गरम गरम ही खाएंगे, ठंडा नहीं खाते। और ये मैंने डाल दिया पानी। और बहुत ही ज़्यादा ये हलवा अच्छा लगता है मुझे। जब हमारा कभी मन कर देता ना तो हम तुरंत बना के खा लेते हैं। और ये देखते देखते ही हमें इसे जब तक मिलाना है, जब तक ये हलवा बिल्कुल कढ़ाई को छोड़ ना दे, बिल्कुल घी बिल्कुल छोड़ देगा और अलग से हो जाएगा ये हलवा, तब तक इसे हमें भूनना है अच्छी तरीके से। मैं आपको दिखाती हूँ आगे। तो ये देखिए बिल्कुल ही अलग हो गया है कढ़ाई से। इसका मतलब ये पूरी तरीके से बन गया है। और अगर हम इसे 5 मिनट तक और लगातार भूनते हैं तो ये बिल्कुल ही मतलब जितना हमने घी डाला उससे थोड़ा कम बाहर निकल जाता है। और इधर मेरे छोले देखिए बिल्कुल बन के तैयार हो चुके हैं। और अब पूजा का टाइम हो गया है, मेरे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं है और पूरी रसोई मेरी बिखरी पड़ी है। तो मैं पहले बाद में समेटूंगी इसे, और मुझे बहुत जल्दी है। पहले मैं पूजा करूंगी और माता रानी का भोग लगाऊंगी। जब मुझे कोई पूजा पाठ करनी होती है ना तो मुझे बहुत टेंशन हो जाती है। मैं अपनी पूजा पाठ को लेकर बहुत सीरियस हूँ, क्योंकि इन्हीं की कृपा से हम सुख शांति हमारे घर में रहती है, हमारे बच्चे ठीक ठाक रहते हैं। तो मुझे इन चीज़ों की टेंशन बहुत रहती है कि टाइम ज़्यादा ना हो जाए। पूजा हर का टाइम पे ही पूजा होनी चाहिए। तो मैं इधर कर रही हूँ पूजा। और पूजा में मैं आपको नहीं दिखा रही, मैं पूरा आधा घंटा लगाती हूँ। शाम के वक्त तो आधा घंटा लग जाता है, सुबह पूरा 1-1.5 घंटा लगता है पूजा करने में। तो मैं भी ज़्यादा टाइम आप वीडियो में नहीं दिखा सकती, इसलिए मैंने थोड़ी ही शूट की है। अभी तो मुझे आरती करनी है, भोग मैंने लगा दिया है और 2-3 तरह की आरती हैं जो मैं करती हूँ, तो इसलिए मैंने कैमरा बंद कर दिया है। और फिर मैं आराम से फिर पूजा बैठ के करूँगी।
और इधर मैंने पूजा पाठ कर ली है, तो अब जो प्रसाद है मुझे अपनी जेठानी के घर भिजवाना है और सुरेश के घर पे भिजवाना है। तो मैं उनके लिए टिफिन है जो वो लगा रही हूँ और आरसू की मस्ती चली हुई है। और छोले इसी के अंदर मिक्स करके हम खाते हैं और इसी तरीके से प्रसाद मैं बनाकर उनके घर पे भेजूँगी। रिंकी भी आई हुई है, वो भी चख लेगी थोड़ा सा माता रानी का प्रसाद। और ये देखिए हर्ष कितनी मस्ती कर रहा है।